नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा ये स्पेशल प्रोग्राम हिलाल ईद, और अब आपको सीधे गुवाहाटी ले चलते हैं। वहाँ पर हमारे रिपोर्टर गुंजन कलीता मौजूद हैं। जी गुंजन, ये बताइए कि वहाँ पर जो इफ्तार का वक्त था वो 6 बजकर तकरीबन 10 मिनट पर था। अब तो नमाज भी हो गई है। वहाँ पर मौसम किस तरह का है? वहाँ पे जो लोग नमाजी मस्जिद के बाहर आ रहे हैं उनका क्या कहना है? चांद देखने के कितने इम्कानात हैं? जी गुंजन। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, इफ्तारी अभी ख़त्म हो चुके हैं और नमाज भी अदा हो चुके हैं। लेकिन जैसे कि आप हमारे दर्शक जानते हैं कि पूर्वोत्तर में ही पहले चांद और सूरज का दीदार होता है, लेकिन अभी तक असम से मेरे साथ हिलाल कमेटी, असम के केंद्रीय हिलाल कमेटी के संपादक इमदाद साहब मेरे साथ मौजूद है। अभी तक क्या खबर आया है? कहीं चांद का दीदार हुआ है? जी अभी तक तो कोई खबर नहीं आ रहा है। हम लोग का आदमी हर जगह में बैठा हुआ है, क्योंकि आसाम में आसमान में अभी पूरा बादल छाया हुआ है, इसलिए अभी तक कोई खबर आया नहीं है। बिल्कुल अभी बादल हर जगह आसाम में नज़र आ रहा है, इसलिए थोड़ा वक्त लगेगा। अगर देखता है आगे पीछे और क्या हो सकता है, अगर कोई खबर आएगा तो जरूर हम लोग इत्तला करेंगे। तो कितना चांसेस है कि आज चांद का दीदार हो पाएगा? जी देखिए, ये तो बोल नहीं सकता कितना % चांसेस दीदार है, लेकिन ऐसे तो अनुमान लगा सकता है कि आज चांद का दीदार होना मुश्किल होगा शायद। हाँ। तो इन सभी का यही कहना है कि कल जो है 30 रोज़ा आप लोगों का ख़त्म होगा, कल पूरा होगा 30 रोज़ा। तो उसके बाद क्या ऐलान कितने बजे तक हो सकते हैं? क्या आप लोग फ़ोन के ज़रिए से किस तरह से आप लोग बैठक कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं? जी अभी तो हम लोग देखिए, अभी तो सारा आदमी अपना अपना जगह बिठा हुआ है। हर जगह से हम लोग कोशिश कर रहे हैं चांद का खबर लेने के लिए। अगर कोई आसाम में अगर चांद नहीं नज़र आया तो भारतवर्ष इंडिया का अंदर हर जगह हम लोग मालूमात करेंगे कहीं पे चांद दिखा है या नहीं दिखा है। जैसे समझ लीजिए बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, इस जगह हर जगह हम लोग खबर लेता है। उसका बाद हम लोग ऐलान करता है कि ये होगा, ईद होगा या नहीं होगा, ईद होगा या जी नहीं होगा। गुंजन, और बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। नाज़रीन, अब हम सीधा कोलकाता आपको लिए चलते हैं। वहाँ पर शबाना एजाज हमारी रिपोर्टर मौजूद है। जी शबाना, आप ये बताइए कि वहाँ पर इफ्तार का जो वक्त था वो 6:18 पे था। अभी नमाज भी मुकम्मल हो चुकी है। आपकी कुछ लोगों से बात हुई जो मस्जिद से बाहर आए हैं कि चांद उनको दिखाई दिया या आपने देखा? मौसम कैसा है? चांद देखे जाने के कितने इम्कानात हैं? जी शबाना। देखिए, मौसम साफ था और चांद अगर दिखाई, जो चरुथी लाल कमेटी के लोग मीटिंग में बैठे हैं, चांद देखने की कोशिश की जा रही है। कहीं कोई चांद देखा गया कि नहीं देखा गया, उसकी भी शहादत जो है वो ली जा रही है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे हम टीपू सुल्तान मस्जिद के बाहर खड़े हैं। हालांकि ये मस्जिद बंद है, हम कैमरामैन से कहेंगे कि वो दिखाएं। ये मस्जिद बंद है, लेकिन इसके बावजूद वज़ीर आला ममता बनर्जी यहाँ आने वाली हैं और पुलिस एहलकार यहाँ पहुँच चुके हैं। लेकिन क्योंकि अब तक चांद के ताल्लुक से कोई ख़बर नहीं आई है, इसलिए जैसे ही चांद के ताल्लुक से ख़बर आ जाती है, यानी चांद अगर निकल जाता है, तो वज़ीर आला ममता बनर्जी यहाँ आएंगी और मस्जिद के अंदर जो इमाम है, जो मौज़िन है, जो लोग 5 लोग जो मस्जिद के अंदर हैं, उनसे मुलाकात करेंगी, ईद की मुबारकबाद देंगी। क्योंकि इस बार जो है वो खिलाफत कमेटी की जो नमाज होती है रेड रोड में, वो भी नहीं हो पाएगी। तो एक बड़ा मौका होता है वज़ीर आला ममता बनर्जी के लिए ईद की नमाज के ज़रिया जो रेड रोड में होती है उसके ज़रिया लोगों से मिलने का, उन्हें ईद की मुबारकबाद देने का, उनके सामने अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार करने का। लेकिन शायद इस बार ये मौका ना मिले। यही वजह है कि ममता बनर्जी ने भी यहाँ आने वाली हैं। तो अब तक चांद के ताल्लुक से कोई ख़बर नहीं आई है, और जैसे ही चांद के ताल्लुक से कोई खबर आएगी हम अपने नाज़रीन के जरिए पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जी शबाना, बहुत बहुत शुक्रिया। ममता बनर्जी जो बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं, वो पैगाम तो दे सकती हैं, अगर नहीं मिल सकती हैं क्योंकि लॉकडाउन की वजह से जाहिर बात है वो और ज़्यादा लोगों से नहीं मिल सकती हैं, लेकिन पैगाम दे सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ी रहिए। और इसी बीच हम नाज़रीन श्रीनगर लिए चलते हैं। वहाँ पर हमारे तसद्दुक़ जो हमारे रिपोर्टर हैं सनम तसद्दुक़, वो बताएंगे आपको कि वहाँ का क्या माहौल है। जी सनम तसद्दुक़, वहाँ पर क्या माहौल है और चांद देखे जाने के क्या इम्कानात हैं? जी तसद्दुक़। देखिए, अगर अभी हम बात करें तो यहाँ पे अभी हल्की बारिश हुई थी, और जिसके बाद यहाँ पे अब मौसम फिर से खुलने लगा है। और वहीं
इस बीच हमारी फिर से बात हुई मुफ्ती आज़म के साथ, जो यहाँ पे हिलाल कमेटी के उसके सरबराह है, और उनका ये कहना है कि 8 बजे तक यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। और उनका ये कहना है कि जैसे लग रहा है उस हिसाब से जो साइंटिफिकली ये कहा जा रहा है कि आज चाँद नज़र आ सकता है। ताहम उन्होंने ये बात कही कि 8 बजे के बाद ही पता लग पाएगा, क्योंकि 7:30 के आसपास यहाँ पे इफ्तारी है और उसके 20 मिनट के बाद जो चाँद नज़र आने की जो कवायद है वो शुरू हो जाती है। और वहीं न सिर्फ श्रीनगर में बल्कि जम्मू कश्मीर के हर ज़िले में, हर ऐसी जगह पे जहाँ पे पास्ट में हिलाल नज़र आ चुका हो या देखने की शायद मिली हो, वहाँ पे लोगों को रखा गया है। और जहाँ से भी चाँद नज़र आने की इत्तला मिलेगी उसके बाद बाज़ाब्ता तौर ऐलान किया जाएगा। जी जी, सनम तसद्दुक़, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ बने रहिए। नाज़रीन, अब हम आपको सीधे दिल्ली लिए चलते हैं, वहाँ पर हमारे रिपोर्टर अशरफ काज़मी मौजूद है। जी अशरफ काज़मी, क्या आपके पास खबर है चाँद को देखे जाने की? कुछ क्या कहना है लोगों का, रुयत हिलाल कमेटी के लोगों का क्या कहना है, और जो दिगर मसाजिद के इमाम हैं उनका क्या कहना? जी जी अशरफ। देखिए राहिल, यहाँ पे अभी वक्त है रोज़ा इफ्तार में करीब 20 से 25 मिनट का भी और वक्त का है। 7:09 पे सायरन होगा और उसके बाद इफ्तार के बाद रोही हिलाल कमेटी की बैठक होगी, जिसमें तय किया जाएगा कि आज क्या चांद नजर आया, नहीं आया, कल ईद होगी, नहीं होगी, या परसों होगी। और इस काम में भी बैठक शुरू होने के करीब 8 बज जाएंगे। 8 बजे के आसपास तक दिल्ली में जो हालात है, जो तस्वीर है, वो साफ होगी। लेकिन यहाँ पे लोग बाग जो हैं वो अभी भी आ रहे हैं, लोग अपनी छतों पे आ रहे हैं, उनका जो जोश है वो कम नहीं हो रहा है। मेरे साथ यहाँ कुछ लोग खड़े हैं। आप आए हैं चांद देखने के लिए, अभी वक्त है, क्या उम्मीद है? अभी बादल भी है, धूप कम हो गई, बादल हैं, चांद नजर आएगा आज तो उम्मीद नहीं लग रही है, आज नहीं दिखाई देगा। जहाँ तक है ईद जो है मंडे की ही होगी इंशाल्लाह। आपको उम्मीद नहीं है कि आज चांद नजर नहीं आएगा, लेकिन आप फिर भी छत पे जरूर आए चांद देखने के लिए? जी 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 हाँ, उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर भी जो कि जरूरी है, पॉसिबिलिटी है, हो भी सकता है, लेकिन आज मेरा पर्सनल व्यू है कि शायद दिखेगा नहीं। ये आपकी जाती राय है। अभी रूह हिलाल कमेटी की बैठक होने वाली है इफ्तार के बाद, तो क्या लगता है, क्योंकि कई जगह ऐसा है जहां पे इफ्तार हो चुका है, गुवाहाटी में हो गया है, कलकत्ता में हो चुका है, कई जगह इफ्तार हो चुका है, वहां पे कमेटी मीटिंग कर रही, तो यहाँ के हालात जो उत्तर भारत है, नॉर्थ इंडिया है, यहाँ के बारे में क्या उम्मीद है? क्या उत्तर प्रदेश जो यहाँ का पड़ोसी राज्य है, राजस्थान है, जो आसपास के, वहां पे कुछ उम्मीद है कि या जैसे दिल्ली के हालात नॉर्थ इंडिया में कहीं चांद आने की? नहीं, अभी तो कुछ नहीं पता चलेगा। अभी तो दिन है, अभी ज़रा सूरज छुपे उसके बाद पता चलेगा चांद की पॉसिबिलिटी। अभी 10-15 मिनट का वक्त है, अभी तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। हो भी सकता है कि चांद हो जाए, लेकिन मुमकिनात जो हैं, जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो कम है आज के। चांद नजर आने की इम्कानात जो है कम है। इस महीने में ज्यादातर जो रमजान है इबादत का दिन होता, लॉकडाउन की वजह से लोग बाग घर में रहे, मस्जिद नहीं में जा सके, तो रमजान बेरौनक रहा। बस ये है कि पहले वाली बात नहीं है, जो होता था, जो रौनक होती थी बिना लॉकडाउन के। इस वजह ज़रा ये है कि सब लोग अपने घरों में रहे, क्योंकि कानून का भी पालन करना था और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल करना था। मगर इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि हर घर में इमाम हुआ, हर घर में नमाज पढ़ी गई। इससे बहुत अच्छी, पहले मस्जिद में होती थी, हर घर में जमात बनाई गई, हर बच्चे ने जो नमाज पढ़ाई है, अपनी इमामत करी है घर की, बहुत अच्छा लगा इसके लिए। घर में रह के ज्यादा अच्छा से रमजान गुजरा है। उन्होंने करीब से इस्लाम को देखा और समझा कैसे जुम्मे की नमाज होती है, कैसे वैसे नमाज होती है। भाई बच्चे पहले पीछे पढ़ रहे थे, फिर उन्होंने इमामत की, हम लोगों ने इमामत की, तो अच्छा लगा हमें। ईद की नमाज नहीं होगी पूरे रमजान, मतलब जो दूसरी फर्ज नमाजें हैं वो मस्जिद में नहीं, अब ईद की भी इजाजत नहीं है, घरों में। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ बने रहिए। नाज़रीन, अब हम आपको रांची लिए चलते हैं, वहाँ पर हमारे रिपोर्टर उपेंद्र है। जी रिपोर्टर, हमारे जो रिपोर्टर उपेंद्र मौजूद है। जी उपेंद्र जी, क्या आपके पास जो है खबर है वहाँ पे कुछ लोग जो नमाज, अभी मेरे ख्याल से आपके पास तो वक्त इफ्तार करनी हुआ, लोगों का क्या कहना है चांद को देखने के लिए? जी उपेंद्र। देखिए, अभी आज
जी देखिए, अभी हम कटरू मस्जिद के पास हैं और नमाज हो गया है, उसके बाद अब इफ्तार हो रहा है और उसके बाद जो चांद देखने का है वो चांद देखने की जो प्रक्रिया है वो देखेंगे लोग, लेकिन जो संभावनाएं हैं उसके अनुसार आज चांद दिखने की संभावनाएं कम है। जैसा कि हमें कुछ जानकारों ने बताया कि आज चूँकि 29 तारीख है और 29वां रोज़ा के दिन चांद दिखने की संभावनाएं कम होती है। हालांकि कोशिश होगी लोगों की कि आज वो चांद का दीदार करें ताकि कल ईद मनाया जाए, लेकिन जो हमें जानकारी मिली है उसके अनुसार आज चांद दिखने की संभावनाएं कम है। राहिल जी तो नाज़रीन, बहुत बहुत आप तो तमाम जो हमारे रिपोर्टर हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े रहे नाज़रीन। तो ये था हमारा प्रोग्राम हिलाल ईद। मुझे उम्मीद है कि आपको प्रोग्राम ये पसंद आया होगा, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी होगी। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे जो रिपोर्टर हैं हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों से जुड़े रहेंगे और वो आपको वक्तन जो है अलग अलग बुलेटिन में आपको ताज़ा जानकारी देते रहेंगे। और जो कश्मीर बुलेटिन इसके बाद शुरू होगा उसमें आपको पूरी रिपोर्ट पता चल जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अपने दोस्त अहमद राइल पाशा को इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू।